नाउ वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शिप्स में कई सारे शिप्स का वॉल्यूम देखा था, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर वगैरह, ये हमने देख लिया था। मैंने थोड़ा बस पढ़ाया था आप लोग को। तो एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो 16.3 आज हम तो 16.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखो। दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हुज लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो आपको इसका लेंथ, ब्रेथ दिया है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर फर्स्ट देखोगे तो आपको लेंथ दिया है दैट इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट। अब लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोला है निकालने के लिए। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? दैट L इंटू बी इंटू एच, राइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, विच इज 8 इंटू 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 6, हाँ 8 इंटू 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मेरे ख्याल से इसको समझने की ऐसे कुछ डाउट ही नहीं होगा आप लोग को। तो बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू, आप इसको बना लेना। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगेन इसके सेकंड क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड whose एरिया ऑफ द बेस इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोला है जिसका बेस एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं सिलेंडर बनाऊं तो देखो, अगर अपन एक सिलेंडर बनाए, अगर हम इस टाइप से सिलेंडर बनाए, ठीक है, तो अब क्या दिया है देखो, इसके हिसाब से आपका दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose एरिया ऑफ बेस इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस का मतलब समझ रहे हो? बेस एरिया दिया हुआ है आपको सिलेंडर का, और जब भी आपको सिलेंडर का बेस एरिया दिया हो, इसका मतलब आपको ये वाला एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया, विच इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और क्या दिया है क्वेश्चन में आपको? एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दी है विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट दी है विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर आपको याद होगा कल सिलेंडर का जो डेफिनेशन मैंने आपको कराया था, तो मैंने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना बताया था आप लोग को, राइट। मैंने बोला था, जस्ट जस्ट अ मिनट बेटा, एक क्यूबॉइड है वो मैं सिलेंडर सिलेंडर आपको बता रहा हूँ, अरे पार्डन, जस्ट अ मिनट। क्यूबॉइड दिया हुआ है क्यूबॉइड ले लो, सेम एग्जांपल रहेगा। धोखे से मैंने सिलेंडर उसको समझ लिया। देखो, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का बेस एरिया आपको दिया हुआ है, क्यूबॉइड का बेस एरिया दिया है, यानी ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसका बेस एरिया यानी जहां वो रखा हुआ है, तो बेस एरिया दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी हाइट दी थी आपको 4 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको निकालने बोला है वॉल्यूम, राइट। हमसे पूछा क्या है वो क्वेश्चन में? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बताओ वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो देखो कितना सिंपल है। अगर ये क्यूबॉइड का बेस एरिया है तो ऑफ कोर्स ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा, और ऑफ कोर्स ये इसकी हाइट होगी, राइट। यानी देखो बेस एरिया दिया है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये दिया हुआ है विच इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार ना, बेस एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। क्योंकि अगर हम ये बेस का एरिया निकालेंगे दैट इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ में हाइट दी है, राइट। हाइट दी है आपकी 4 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ वॉल्यूम निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगेन एल इंटू बी पहले से दिया है दैट इज 32, और हाइट भी आपको दी है 4, तो जस्ट कैलकुलेट कर लो।
तो ये आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एज सिंपल एज दैट। अगर मैं सिलेंडर भी बता रहा था ना, तो सिलेंडर भी होता तो वही कर, बेस एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा वॉल्यूम निकल आता है, राइट, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो क्यूबॉइड हो। तो अगेन यहाँ देखो, ये बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो हमको क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड of measure 40 meter by 30 meter by 20 meter. How many cubicle boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.6 meter? अब देखो एक गोडाउन है जिसका साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके हम गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा गिवन दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू अस, डायमेंशन ऑफ गोडाउन। तो डायमेंशन ऑफ गोडाउन कितना दिया, डायमेंशन ऑफ गोडाउन 40 मीटर बाय 30 मीटर बाय 20 मीटर। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ गोडाउन। उसमें ना हमको क्यूबिकल बॉक्सेस रखने हैं। मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था फॉर्मूला पढ़ाते वक्त, कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैपेसिटी के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक बहुत बड़ा सा गोडाउन है आपका, उसमें कितने, अगर हमको छोटे छोटे क्यूब्स के या जो एक कोई भी साइज के बॉक्सेस रखने हैं, तो उसमें कितने सारे बॉक्सेस आ सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है। इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा ये चीज, है ना, क्योंकि कैपेसिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब हमको वॉल्यूम निकालना है। तो अब देखो सबसे पहले आप एक काम करो, गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लो कि गोडाउन की कितनी कैपेसिटी है, वहां पर कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, ठीक है। एक, चलो तो सबसे पहले हमको डायमेंशंस ऑफ गोडाउन दिया है, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं उसका। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या हो जाएगा, इंटू बी इंटू एच, विच इज 40 इंटू 30 इंटू 20। 40 इंटू 30 कितना हो जाएगा ये, 1200, 24,000 हो जाएगा, राइट। तो ये आ रहा है 24,000 मीटर स्क्वायर, ये गोडाउन का वॉल्यूम है। अब इस गोडाउन में हमको छोटे छोटे क्यूब बॉक्सेस रखने हैं, क्यूबिकल बॉक्सेस रखते हैं जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस कितना दिया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, how many cubicle boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.6 meter। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर, राइट। तो अब बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको मैंने कल ही पढ़ाया है, दैट इज नथिंग बट साइड का क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू 0.6, राइट। तो ये वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिकल बॉक्सेस दिया है। तो अब आप बताओ ऐसे कितने बॉक्स आ सकते हैं उस गोडाउन के अंदर। अगर हमको निकालना है कि ऐसे कितने बॉक्स आ सकते हैं, हम क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू डिवाइड इट, राइट। देयरफॉर अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस विच वी कैन, या बोल सकते हो विच कैन स्टोर्ड इन अ गोडाउन, that is nothing but equal to 24000 divided by 0.6। आप टोटल गोडाउन के वॉल्यूम से एक बॉक्स के क्यूबिकल बॉक्स के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, आपके टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, राइट। बिल्कुल सिंपल है, जहां आपको स्टोर करना है और जो आपको स्टोर करना है दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। तो निकालो ये कितना आ जाएगा, 24000 लिख देते हैं अपॉन 6। तो कितने बॉक्सेस आ जाएंगे वहां पर, 40,000 बॉक्सेस आ जाएंगे वहां। सो दिस इज योर आंसर। सो होपफुली आप लोग को ये भी चीज अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लेना, समझ समझ के बना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन बताएंगे, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is this and volume is this। तो बेटा आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू। सेम क्वेश्चन है, बेस एरिया दिया है, वॉल्यूम दिया है, हाइट आपको निकालना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऊपर मैंने बताया है, तो आप होपफुली ये बना लोगी। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क।
फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका वॉल्यूम दिया है 192 मीटर क्यूब, if its length and breadth are 8 meter and 6 meter respectively, length और breadth दिया है, find its depth. I'm giving this question is also homework for you, बहुत easy है. आपको rectangular tank यानी cuboid का volume दिया है, length दिया है, breadth दिया है, you just have to calculate height. 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आप आराम से बना लोगे, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? A cardboard box is 1.4 meter long, 75 centimeter wide, and 49 centimeter high. How many bars of soap can put in it if each bar measures this? आप लोग सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करना. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिक्स्थ का सॉल्यूशन दूंगा. क्यों इसलिए ट्राई करने बोल रहा हूँ? क्योंकि सिक्स्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन में हमने गोडाउन का वॉल्यूम निकाला था और उससे एक बॉक्स के वॉल्यूम को डिवाइड किया था, टोटल बॉक्सेस आ गए थे. यहाँ पर भी वही करना है. यहाँ को कार्ड बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है और उसके अंदर कितने सोप रख सकते हैं. तो एक सोप का वॉल्यूम निकालो, आपका सोप का साइज भी दिया हुआ है. तो कार्डबोर्ड के वॉल्यूम से एक सोप का वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ सोप आ जाएगा. तो एक बार ट्राई करके देखना, अदरवाइज मैं कल आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास, ठीक है. थोड़ा सा यहाँ पर नॉइज भी हो रही है सराउंडिंग में, डेट इज वाई मैं ना आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ. हम मंडे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलो, थैंक यू क्लास.